दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने टारगेट बेस शुरू कर दिया है। उसमें पिछले मैंने एक वीडियो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, आप पहला वीडियो पढ़ लीजिएगा। सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाए तो इतिहास का जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है बौद्ध धर्म। तो आज हम उसको लेकर आए हैं बौद्ध धर्म, और उन चीज़ों को हमने यहाँ पे अटेंड करने की कोशिश की है जो एग्जाम में कई बार आते हैं और बहुत एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लगातार एग्जाम में हर एक एग्जाम में बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन आता है। तो आज हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक छोटे से पार्ट में करके बताएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की संस्थापक की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध आते हैं, और गौतम बुद्ध को ही दोस्तों लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। गौतम बुद्ध को ही क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरे एशिया में एक रोशनी देने का काम किया, एक नया ज्ञान देने का काम किया, इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो गए? गौतम बुद्ध हो गए। अब बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 BC कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, लुम्बिनी नामक जगह में इनका जन्म हुआ था। माता माया देवी थी, लेकिन जैसे ही इनका जन्म होता है 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके पालन पोषण के लिए इनके पिताजी दूसरी शादी करते हैं, जिसका जो इनकी सौतेली माँ होती है उनका जो नाम होता है वो हो जाता है प्रजापति गौतमी। दोस्तों, ये चीज़ आपको, इनका जो लालन पोषण कौन किया था, इनकी सौतेली माँ की थी, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनकी जो शादी हुई थी वो 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुई थी? यशोधरा से हुई थी। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम जो था वह राहुल था। ये डिटेल आपको मैंने बता दिया छोटे से में। ठीक है, ये इनकी अपनी खुद की डिटेल हो गई। अब आगे आप देखेंगे कि और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस चीज़ को आप समझिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे ये बड़े होते हैं, चूंकि राजा थे, और राजा क्या होते हैं, वो लगातार जो राजा होते हैं महलों में रहते हैं, उनको बाहर जाने की आदत नहीं होती, डर होता है कहीं कोई मार ले, कोई दुश्मन ना हो, इसलिए ये भी नहीं जाते थे। लेकिन इन्हें घूमने का बड़ा शौक था। तो इन्होंने क्या किया, एक बार कपिल वस्तु की सैर करने का सोचा। ठीक है, जहाँ पे जिनका जन्म हुआ था उस जगह पे सोचा इसके क्षेत्र के बारे में हम घूमेंगे, देखेंगे यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, इनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते थे। चूँकि ये राजा थे और चाहते थे कि बाकी जो राजा नहीं है उनका जीवन स्तर कैसा होता है, किस तरह से वो जीवन यापन अपना करते हैं, इन सब चीज़ों को वो देखने के लिए कपिल वस्तु की सैर में निकल पड़े। जैसे वो निकलते हैं तो एक जगह देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो लाठी का सहारा लिए हुए धीरे धीरे जा रहा है, दुखों से परेशान है। फिर थोड़ा सा और आगे जब ये बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक बीमार व्यक्ति है। वो जो बीमार व्यक्ति है वो क्या है, उस पे भी 2-3 लोग लगे हुए हैं उसकी दवाओं करने के लिए, तमाम चीज़ें करने के लिए। मतलब वहाँ भी दुख इन्होंने देख लिया। फिर आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो उन्हें एक 100 दिखता है। 100 का मतलब लाश, जहाँ जैसे ही बात आपको दोस्तों पता होगा, जहाँ पे अगर 100 होंगे तो वहाँ पर दुख भी होगा, वहाँ लोग रोएंगे। तो इस तरह से वहाँ की रोना धोना देख के इनके मन में और दुख होता है कि किस तरह के दुख हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक सन्यासी को देखते हैं जिसको ना किसी दुख से मतलब है ना किसी सुख से मतलब है, वो बस अपने सन्यासी में मगन है। इस चीज़ को देखने के बाद इनके मन में एक बात आती है कि ये दुनिया जो है, ये संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, और इस बात को उन्होंने उपनिषद में लिखा भी है। ठीक है, उपनिषद से ही लिया था, उन्होंने पढ़ा था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए, मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो कहानी की तरह रहेगा, आपके जहन में तुरंत बैठ जाएगा, इसलिए अच्छे से कहानी को बस सुनते जाइए। कपिल वस्तु की जब इन्होंने सैर किया, 4 तरह के लोगों से इन्होंने मिले। सबसे पहले इन्होंने किससे मिला था? सबसे पहले ये जो मिले थे वो बूढ़ा व्यक्ति से मिले थे, उसके बाद बीमार व्यक्ति से मिले, उसके बाद 100 से मिले, और फिर एक संस्कारी, एक सन्यासी से मिले। इन सब को देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि हम जो रहते हैं महल में वो हमें सिर्फ सुख देता है, सुख में रहते हैं, लेकिन ये जो दुनिया है वो क्या है, दुखों से भरा हुआ है, जिसका अभी तक इनको अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे ये अब क्या किया, जब इन्होंने गए तो घर पे थे तो अब दिमाग में इनके बहुत सारी चीज़ें गूंज रही थी इस सवाल के जवाब के लिए कि दुख क्या है, ऐसा क्यों आता है, क्यों इस दुख में लोग लगे हुए हैं, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए ये जो दुख है ये लोग झेल रहे हैं।
इस सब के प्रश्नों के जवाब लेने के लिए उन्होंने सोचा कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा। तो संसारिक जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को पता लगाने के लिए कि इस दुख का कारण क्या है, किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सब का पता लगाने के लिए ये क्या होता है, ये अपना गृह त्याग देते हैं। 29 वर्ष की उम्र में ये अपना घर त्याग देते हैं और उसी को नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया जब ये घर त्याग देते हैं। तो अब होता क्या है, जैसे जैसे ये क्या होता है, यहाँ से निकल के वैशाली पहुँचते हैं। ठीक है, वैशाली के वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं, ये होता क्या है कि जैसे ये निकलते हैं तो सबसे पहले इनको ज्ञान तो था नहीं, इन्होंने अपने एक गुरु से मिला जिसका नाम क्या था, अलार कलाम था। अलार कमाल जो कलाम थे, इन्होंने ही इन्हें सांख्य दर्शन यानी मनुष्य, ईश्वर, आत्मा, इन सब के बारे में बताया कि कौन है, किस तरह से रहते हैं, दुख में इनका क्या रोल होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इनको ज्ञान हुआ। तो कई बार दोस्तों सवाल ये आ जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आ जाता है जैसे जैसे वैशाली हुआ, अब ये राजगीर पहुँचते हैं, वहाँ भी रुद्र करामपुत नामक एक गुरु है, उनसे मिलते हैं। वहाँ पर उन्होंने उससे भी शिक्षा ली और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, जैसा कि आप जानते हैं जब आपके पास ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे आपके अगल बगल रहने वाले आपके शिष्य के रूप में हो जाते हैं और धीरे धीरे वो आपसे तमाम सवाल जवाब करते हैं, आप उनको जवाब देते हो। तो एक तरह से ये जो चीज़ें हो जाती हैं वो गुरु और शिष्य की तरह हो जाती हैं। तो इनके भी अपने 4-5 ऐसे शिष्य बन गए थे जिसका नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानावा और असागी। होता क्या है, धीरे धीरे ऐसे ये ज्ञान देने लगे और 6 वर्ष के बाद, ठीक है, 6 वर्ष के बाद, इसका मतलब है 35 वर्ष की अवस्था में होता क्या है कि इनको कहाँ पे, ये सवाल आता है, इनको बैसाख की पूर्णिमा की रात, ठीक है, बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, इनको पहली बार ज्ञान प्राप्त होता है और उसी दिन से इनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को बुद्ध गया के नाम से जाना जाता है। उस स्थान को बुद्ध गया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या होता है, इनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया और इनके नाम क्या है, गौतम बुद्ध भी हो गया। अब ये धीरे धीरे घूम घूम कर उपदेश देना शुरू करते हैं और सबसे पहले जो उपदेश देते हैं वो उनका आ जाता है, पहला उपदेश जो होता है, जो लगातार एग्जामिनर का मनपसंद क्वेश्चन होता है, पहला उपदेश जो इनका होता है वो सारनाथ में होता है, धर्म चक्र परिवर्तन, और इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कौशल, बैसाखी, वैशाली, कौशाम्बी, इन सब जगहों पर भी लगातार ये उपदेश देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या जो है धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे बढ़ती है, लोग बुलाते हैं, वैसे वैसे वहाँ जाते हैं और अपना उपदेश देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इनका जो अनुयायियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करते चला गया। अगर बात ये आ जाए कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया कौशल में, और कौशल जो है श्रावस्ती की राजधानी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए इनके और अगर बात करें अनुयायियों में तो कई बार राजा भी इनके अनुयायी हुए हैं। बिम्बिसार हो गए, प्रसन्नजित हो गए, उदयन हो गए, ये सब ऐसे राजा थे। अशोक को भी मान लीजिए, ठीक है, ये सब ऐसे राजा थे जो इनके बातों से क्या हो गए, प्रसन्नचित तो हुए ही, इंस्पायर हो गए और इन्हीं के रास्ते पे चलना उन्होंने भी शुरू कर लिया। अशोक की आप जानते होंगे, अशोक के बारे में, अशोक ने क्या किया, कलिंग के विजय के बाद से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है, क्योंकि उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। बुद्ध जो गौतम बुद्ध ने उन्होंने ज्ञान दे दिया, उसके बाद उन्होंने लड़ाई छोड़ दिया। सोचिए इतना बड़ा राजा जो इनसे इंस्पायर होकर इस लड़ाई को छोड़ देता है, तो कितने बड़े महान व्यक्ति ये होंगे, गौतम बुद्ध जिसका नाम है। अब देखिए होता क्या है, धीरे धीरे ऐसे ही इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती है, धीरे धीरे इनकी उम्र भी हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में कुशीनारा जो एक देवरिया, उस समय जो हमारे जो 16 महाजनपद थे, उस 16 महाजनपद में मल नामक जो महाजनपद था उसी के अंदर आता था कुशीनारा, और आज के डेट में उसे कुशीनगर बोलते हैं। उसी जगह पर
चुंद द्वारा भोजन इनको कराया गया था। चुंद के भोजन करने के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया चीज़ों को। अब देखिए, जब चूंकि मल्लों के क्षेत्र में ही इनकी मृत्यु हुई थी तो इनका जो दाह संस्कार था, अंत्येष्टि कार्यक्रम जो था, ठीक है, ये मल्लों ने किया और शरीर के इनके जो शरीर के अवशेष थे उनको 8 अलग अलग भागों में दोस्तों विभाजित कर दिया गया और अलग अलग भाग में बांट दिया गया और उस जहाँ जहाँ जिस जिस भाग को रखा गया वहाँ वहाँ 8 स्तूप बना दिए गए। ठीक है, वहाँ वहाँ स्तूप का निर्माण हो गया। अब देखिए, अब सवाल ये तो इनके बारे में पूरी जानकारी हो गई, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। हम देखिए, हमारे पास जो थे जानकारी जो इनकी मिलती है वो त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक 3 थे, यानी 3 अलग अलग किताबें थी। एक को बोलते हैं विनय पिटक, एक को बोलते हैं सुत पिटक और एक को बोलते हैं अभिधम्म पिटक। इन तीनों में भी बौद्ध धर्म के बारे में उल्लेख है कि बौद्ध धर्म क्या था। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में इसी में बताया गया है कि अनिश्वरवादी थे, ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और इनमें ही बताया गया था कि तृष्णा के क्षीण हो जाने पर, यानी इच्छा के क्षीण हो जाने पर ही क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। विश्व इन्होंने ही बताया, तो उपनिषद में ही लिखा हुआ है, विश्व दुखों से भरा है, तो उपनिषद में लिखा गया है। अगर हम बात करें इनके अनुयायियों की, इनके अनुयायी 2 तरह से होते थे। एक होते थे जिसे हम भिक्षुक बोलते थे और एक होते थे जो उपासक होते थे। भिक्षुक वो होते थे जो अपना परिवार त्याग करके सन्यासी बन के इनकी सेवा करते थे, इनके अनुयायी बने रहते थे और इनके प्रचार में भाग लेते थे। उपासक वो होते थे जो अपने परिवार में रहते हुए भी इनके अनुयायी थे और इनका प्रचार प्रसार करते थे। अगर देखिए, कोई भी अगर इसमें शामिल होना चाहता है बौद्ध धर्म में, उसको 15 वर्ष की ये बताया गया था, 15 वर्ष कब के बाद ही कर सकता है। त्रिरत्न की जब हम बात करते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 चीज़ें थी जो त्रिरत्न में आती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रथम 4 बौद्ध संघबंदियाँ समितियाँ थी, जो समिति हुई थी उसके बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है किस किस राजा के साथ हुई और उसमें कौन कौन सा अध्यक्ष थे, इनके बारे में था। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब देखिए, अगले को हम बताते हैं कि प्रथम बौद्ध समिति कब थी, कैसे थी। बौद्ध सभाओं के बारे में, तो बौद्ध सभाएं कौन कौन सी उस समय हो रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बौद्ध सभाएं थी, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले जो गौतम बुद्ध की जो बौद्ध सभाएं थी, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये 483 BC में हुई थी। स्थान पूछता है हमेशा कहाँ पे हुई थी। पहला जो बौद्ध संगीति वो कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और अगर शासन काल की बात करें तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा आता है वो 483 से लगभग 100 साल के बाद, यानी 383 में होता है। देखिए, 383 BC में ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वैशाली में होगा और सवाकानी की अध्यक्षता में होता है। ये भी उनके एक ये बहुत जो धर्म था उनके ये अनुयायी थे ये भी। और उस समय जिसका शासनकाल चल रहा था कालाशोक का। इसके बाद जो चौथा बौद्ध संगीति होता है 255 BC में, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थान पाटलिपुत्र में। और मोगलीपुत्र तीस जो थे उनकी अध्यक्षता में हुआ था। इस समय जो शासनकाल था वो अशोक का था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अशोक के शासनकाल को। इसके बाद पढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चौथा वाला, क्योंकि चौथा जो बौद्ध संगीति थी वो कुंडल वन में, ठीक है, स्थान जो था वो कुंडल वन था। वसुमित्र इसके क्या थे, अध्यक्षता इन्होंने किया था। और यहाँ के जो राजा थे वो कनिष्क थे। तो कनिष्क के राजा में कहाँ पे हुआ था, कनिष्क में जब बौद्ध संगीति कहाँ पे कराया था, कुंडल वन में। उस समय अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसे थे कि अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो तीसरा हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो मोगलीगुप्त की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। कालाशोक में वैशाली, ठीक है। अजातशत्रु ने कहा कराया था, राजगृह में। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे लगातार आते हैं। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये सभाएं बढ़ती गई थी, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो 2
भागों में बट गया था। एक को बोलते थे हीनयान और एक को बोलते थे महायान। इसके बाद बात करें जो मेन चीज़ें हैं, पवित्र अगर त्यौहार की बात करें इसमें, तो इनका जो पवित्र त्यौहार था वो बैसाखी पूर्णिमा था, जिसे इसलिए इसको बोलते हैं और इसी को बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, महानिर्वाण प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। आज भी इसको मनाया जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के लिए 4 आर्य सत्य बताया था कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोगामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्र है। कई बार ऐसा ऑप्शन में दे देता है 3 सही देगा और 1 गलत देगा, तो यहाँ से आपको इसको सही करना होता है। अब देखिए बौद्ध धर्म में कुछ शिक्षाएं दी जाती थी, और कौन कौन सी शिक्षाएं थी, यहाँ से लेकर क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। यूपी त्रिपक्षीय जो पेट है उसका सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है। तो कौन कौन सी शिक्षा उनका था, परम लक्ष्य कौन कौन सा था। सबसे पहला ये था कि अहिंसा, यानी आपको हिंसा नहीं करना है, अहिंसा करिए, अहिंसा करिए। दूसरा आता है सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। तीसरा चोरी न करना, किसी से आप छल कपट मत करिए, किसी से चोरी मत करिए। चौथा आता है कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। आप संपत्ति अगर रखने लगेंगे तो आपके अंदर लोभ लालच ये सब चीज़ें आएंगी, तब आप हमारे बिच्छू जो है कहलाने लायक नहीं होंगे। इसलिए संपत्ति नहीं रखने का भी ये उनका लक्ष्य था कि संपत्ति नहीं रखना है। मद सेवन न करना और शराब के सेवन में मनाही थी इसमें। इसके बाद असमय भोजन, यानी भोजन का हर एक चीज़ का अपना एक तरीका होता है, एक टाइम होता है, उसी टाइम पे आपको करना होता है। इसके बाद होता है सुखमय बिस्तर पर, यानी सुखपद बिस्तर पर न सोना, यानी पतली सी एक चादर बस ऐसे उसमें लोग बिछाकर सोते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल रूम में क्या होता है मोटे मोटे गद्दे लोग बिछाकर सोते थे, ये चीज़ उस समय उनके लिए नहीं था। उसके बाद आ जाता है कि धन संचय न करना, और किसी को भी धन संचय इकट्ठा करने की नहीं थी, पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि उससे भी क्या होता है लोभ लालच हमारे मन में उत्पन्न होता है, इसलिए इस चीज़ की भी मनाही थी। इसके बाद देखेंगे स्त्री से दूर रहना और नित्य गान से दूर। जो नित्य गान जो ऐसी चीज़ें हैं, जो नित्य गान जो हमारे मन को भटकाने का काम करती हैं, इन सब चीज़ों से भी दूर रहने का था। अब बात करते हैं शाब्दिक, अगर बुद्ध मूर्तियाँ की बात करें तो शाब्दिक गंधार शैली में बनाई गई है। ये भी है कि अधिक संख्या में जो बुद्ध मूर्तियाँ देखी गई हैं वो किस शैली में देखी गई हैं, तो गंधार शैली में देखी गई हैं। और सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के रेवाल जिला में सबसे ज़्यादा इनकी सबसे बड़ा जो है 123 फीट की मूर्तियाँ भी है, और अभी कुशीनहरा में इनकी मूर्ति बन रही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपकी यूपी ट्रिपल पेट के लिए इतना इनफ है। इनके बारे में यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के बनने हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मिलेगा। इसके बाद हमारा जो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का अलग अलग जो लेक्चर है उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाकर और भी लेक्चर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिला है। टेलीग्राम से जुड़कर जो भी चीज़ें मैं यहाँ कराता हूँ उस चीज़ों को आप नोट्स वाइज आप वहाँ देख सकते हैं, ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। थैंक यू।